दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस आवाज की जो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की पहचान बन गई। वो आवाज जो मंदिर में आरती बनकर गूंजी, माँ के लोरी बनकर दिल को सुकून दी और देशभक्ति गीत बनकर हर आंख को नम कर गई। अखियों के झरोखों से मैंने देखा। कहते हैं जब लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गाया तो खुद पंडित नेहरू की आंखों से आंसू निकल आए थे। जरा आँख में लता को खो दिया था। क्या आपको पता है कि शुरुआत में उनकी आवाज को बहुत पतली कहकर फिल्मों से हटा दिया गया था? उनका गाना गाया, वो पिक्चर भी नहीं आई, गाना भी नहीं आया। और क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब लता जी की तबीयत बिगड़ने के बाद पूरा बॉलीवुड रुक सा गया था, क्योंकि वो सिर्फ एक गायिका नहीं, एक एहसास थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक साधारण सी लड़की बनी भारत की स्वर कोकिला, कैसे उनके सुरों ने 6 दशक तक पूरे सिनेमा को अपने जादू में बांध रखा, और वो कौन से पल थे जब उनका एक गीत पूरे देश का गीत बन गया। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आप जानने वाले हैं उस हकीकत को जिसके पीछे छिपा है लता मंगेशकर का संघर्ष, सफलता और अमर आवाज का रहस्य। ब्राह्मण परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। पिता दीनानाथ मंगेशकर उस समय शास्त्रीय संगीत और मराठी थिएटर की दुनिया का बड़ा नाम थे। वे नाट्य संगीत यानी नाटक में गाए जाने वाले गीतों के लिए प्रसिद्ध थे। माता शेवंती एक सरल स्वभाव की गृहिणी थी, जिन्होंने अपने बच्चों को सादगी और संस्कारों के साथ पाला। इस परिवार की सबसे बड़ी संतान थी। लता के बाद 4 और भाई बहन हुए, आशा, उषा, मीना और सबसे छोटे हृदयनाथ। आगे चलकर ये सभी संगीत की दुनिया में जाने पहचाने नाम बने, लेकिन सुरों का सबसे गहरा रिश्ता लता जी का ही रहा। कहते हैं कि लता ने बोलने से पहले गुनगुनाना शुरू कर दिया था। हमारे घर में म्यूजिक तो सारा दिन चलता था। घर का वातावरण संगीत से भरा हुआ था। पिता रियाज करते और छोटी लता चुपचाप बैठकर सुनती। धीरे धीरे उन्होंने स्वर और ताल को पहचानना शुरू किया। पिता भी उनकी प्रतिभा समझ गए और उन्हें बचपन से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने लगे। उन्होंने सुबह 6 बजे मुझे उठाया और कहने लगे तानपुरा उठाओ। संगीत से प्रेम तो जैसे उनके खून में ही था। लता छोटी सी उम्र में ही अपने पिताटकों की रिहर्सल देखने जाया करती। वहां बैठकर वे कलाकारों की अदाकारी और सुरों का अभ्यास देखती। इस वातावरण ने उनके भीतर गहराई से संगीत के बीज बो दिए। लेकिन सुखद दिन अधिक समय तक नहीं रहे। 1942 में जब लता मात्र 13 वर्ष की थीं, तभी उनके पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। मां पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई और लता, जो अभी किशोरी भी नहीं थी, अपने छोटे भाई बहनों की बड़ी बहन से ज्यादा मां जैसी बन गई। उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने गाने के सहारे परिवार को संभालेंगी। सबसे पहले उन्हें मराठी फिल्मों में गाने का अवसर मिला। 1942 में फिल्म किटी हसाल के लिए उन्होंने गाना गाया, लेकिन उनकी आवाज को बहुत पतली और बचकानी मानकर वह गीत फिल्म से हटा दिया गया। ये उनके लिए दुखद था, पर हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। अगले वर्ष 1943 में उन्हें मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में गाने और छोटे से अभिनय का अवसर मिला। यही उनका पहला असली फिल्मी गीत माना जाता है। उस समय फिल्मों में गायक गायिकाओं के लिए रास्ते आसान नहीं थे, इसलिए लता ने कुछ वर्षों तक अभिनय भी किया ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन उनका मन हमेशा संगीत में ही रमा रहता। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अभिनय उनका मार्ग नहीं है, बल्कि गायन ही उनकी पहचान बनेगा। 1945 के आसपास वे मुंबई आ गईं। मुंबई उस समय हिंदी सिनेमा का केंद्र था। यहाँ आकर उन्होंने और अधिक संघर्षों का सामना किया। उस दौर में नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का दबदबा था, जिनकी भारी और गहरी आवाजें पर्दे पर छाई रहती थीं। लता की आवाज पतली और कोमल थी। कई संगीतकारों ने कह दिया कि आवाज फिल्मों के लिए उपयुक्त नहीं, लेकिन लता जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में और गहराई से प्रशिक्षण लिया और अपनी आवाज को इतना निखारा कि धीरे धीरे उनकी मधुरता सबको लुभाने लगी। 1948 में उन्हें बड़ा अवसर मिला। उस वर्ष विभाजन के बाद नूरजहां पाकिस्तान चली गई और फिल्म उद्योग को एक नई आवाज की तलाश थी। ऐसे समय में लता ने फिल्म मजबूर के लिए गाया, दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा। मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा।
ये गीत लोकप्रिय हुआ और लता जी को फिल्मी दुनिया में पहचान मिली, लेकिन असली मोड़ 1949 में आया। उस वर्ष फिल्म महल प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला जब रेडियो पर बजा दिल हिंग पड़ा तो पूरे देश में सनसनी मच गई। माधुबाला पर फिल्माए गए इस गीत को जब लोगों ने सुना तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। रेडियो स्टेशन पर श्रोताओं के खत और फोन आने लगे कि यह आवाज किसकी है। तभी पहली बार श्रोताओं ने लता मंगेशकर का नाम जाना। ये गीत न सिर्फ उनका बल्कि हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास बदलने वाला साबित हुआ। यहीं से लता मंगेशकर का असली सफर शुरू हुआ। अब वे उस मंजिल पर कदम रख चुकी थीं जहां से वे आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे महान गायिका बनने वाली थीं। फिल्म संगीत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दौर था। इसी समय लता मंगेशकर ने अपने ओर से पूरी इंडस्ट्री को अपने नाम करना शुरू किया। फिल्म बरसात 1948 में राजकपूर और नरगिस पर फिल्माए गए गीतों ने उन्हें दर्शकों के दिलों में बसा दिया। शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों ने लता जी की मधुर आवाज को पहचाना और उनके साथ लगातार काम किया। जल्द ही लता जी हर बड़े संगीतकार की पहली पसंद बन गई। 1950 के शुरुआती वर्षों में ही उन्होंने नौशाद, अनिल बिस्वास, सी रामचंद्र और हुस्नलाल भगत राम जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। नौशाद ने फिल्म अंदाज 1948 और बैजू बावरा 1952 में उनकी आवाज को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बैजू बावरा के गीतों में लता जी ने जो शास्त्रीयता दिखाई उसने साबित कर दिया कि वे सिर्फ मधुर गानों की ही नहीं बल्कि कठिन राग आधारित गीतों की भी महारथी हैं। 1951 में फिल्म आवारा का गीत आवारा हूं पुरुष आवाज में राज कपूर की पहचान बना, लेकिन उसी फिल्म में लता की आवाज ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। धीरे धीरे ऐसा दौर आ गया जब हर हीरोइन की जुबान पर लता की ही आवाज सुनाई देने लगी। नरगिस, मधुबाला, नूतन, वैजंतीमाला और मीना कुमारी सबकी स्क्रीन आवाज लता जी बन चुकी थी। 1955 में मदन मोहन जैसे संगीतकार के साथ उनका सफर शुरू हुआ। मदन मोहन और लंकेश्वर मंगर की जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत को अनगिनत अमर गीत दिए। जहां आरा, मेरा साया, वो कौन थी जैसी फिल्मों के गीत आज भी सुनकर दिल भर आता है। मदन मोहन को तो गजलों का बादशाह कहा जाता था और लता जी उनकी गजलों की जान थी। 1960 का दशक लता मंगेशकर के करियर का सबसे सुनहरा समय था। इस दौरान उन्होंने हर बड़े संगीतकार सचिन देव बर्मन, ओपी नैयर, रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण आनंद जी के साथ काम किया। सचिन देव बर्मन के साथ उनका रिश्ता बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और उन्होंने लगभग 4 वर्ष तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। लेकिन जब फिर से मेल हुआ तो लता और एस.डी. बर्मन ने मिलकर अमर गीत रचे। इस दौर में लता जी की आवाज का जादू पर्दे पर सबकी जुबान पर था। चाहे मधुमती का आज़ारे परदेसी, मुगले आजम का प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार, या फिर गाइड का आज फिर जीने की तमन्ना है। इन गीतों ने उन्हें अमर बना दिया। विशेष रूप से मुगले आजम 1966 प्यार किया तो डरना क्या की रिकॉर्डिंग के समय संगीतकार नौशाद ने शास्त्रीय संगीत के साथ भव्य ऑर्केस्ट्रा का संगम किया। ये गीत आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे भव्य गीत माना जाता है और इसमें लता की आवाज ने जैसे अमृत पा लिया। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तब लता मंगेशकर ने लाल किले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया। कवि प्रदीप के लिखे और सी रामचंद्र के संगीतबद्ध इस गीत ने पूरे देश को रुला दिया। कहा जाता है कि पंडित नेहरू की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से लता की आवाज सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही बल्कि वह देश की आत्मा की आवाज बन गई। 1960 से 70 तक लता जी ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि उन्हें भारत कोकिला और स्वर कोकिला कहा जाने लगा। वे हर हीरोइन की आवाज बन चुकी थी। मीना कुमारी के भावुक गीत हों, नूतन के छुलबुले गीत हों या वैजयंतीमाला और वहीदा रहमान पर फिल्माए गए नृत्य गीत, हर जगह लता की आवाज ने पर्दे पर जान डाल दी। 1970 में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ लगातार हिट गाने दिए। इस जोड़ी के साथ उनका नाता इतना गहरा था कि कहा जाता है लता जी अगर किसी फिल्म के लिए गीत गातीं तो वह फिल्म अपने आप सफल हो जाती।
शोले, अमर प्रेम, आनंद, मिला जैसी फिल्मों में उनके गीत अमर हो गए। इस पूरे दौर में लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं रही, बल्कि हिंदी सिनेमा की रीढ़ बन गई। उनकी आवाज ने नायिकाओं के बाद का समय लता मंगेशकर के लिए और भी ऊंचाइयां लेकर आया। अब वे सिर्फ एक गायिका नहीं रही, बल्कि हिंदी सिनेमा की आत्मा बन चुकी थी। उनके बिना कोई बड़ी फिल्म पूरी मानी नहीं जाती थी। निर्माता और संगीतकार जानते थे कि अगर फिल्म में लता जी की आवाज होगी तो गानों की लोकप्रियता तय है। 70 और 80 के दशक में लता जी ने एक से बढ़कर एक गीत दिए। आनंद, अमर प्रेम, आंधी, किनारा, महबूब की मेहंदी, सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में उनके गीत आज भी अमर माने जाते हैं। आंधी का तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, गुलजार और आरडी बर्मन की धुन पर उनकी आवाज से इतना गहरा असर छोड़ गया कि वह पीढ़ियों तक सुना जाता रहा। बिना जिंदगी से कोई शिकवा 1982 में गाने, जब फिल्म म्यूजिक सत्यम तो शिवम सुंदरम का सारा टाइटल दिन ट्रैक आया तो चलता लोगों था। ने कहा कि ये गीत लता जी की आवाज में नहीं, बल्कि देवी स्वरूपा किसी शक्ति का आशीर्वाद है। उनकी आवाज में भक्ति, माधुरी और गहराई तीनों एक साथ सुनाई देते थे। लता जी ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बल्कि मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और यहाँ तक कि नेपाली और असमी भाषाओं में भी गाया। अनुमान है कि उन्होंने 30 से अधिक भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें खूब सराहा गया। 1987 में जब लता जी ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी तो वे वहां गाने वाली पहली भारतीय गायिका बनी। इस कार्यक्रम ने उन्हें भारत के साथ साथ विदेशों में भी अद्भुत लोकप्रियता दिलाई। हालांकि लता जी का सफर पूरी तरह विवादों से अछूता नहीं रहा। कुछ बार आरोप लगे कि वे अपने प्रभाव से अन्य गायिकाओं को पीछे करती थीं। उनके और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच रॉयल्टी को लेकर मतभेद भी हुआ था, जिसकी वजह से कुछ समय दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया था। लेकिन बाद में ये मतभेद दूर हो गया और उन्होंने फिर से मिलकर कई यादगार गाने दिए। लता जी ने राजनीति से भी थोड़ी दूरी रखी, लेकिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी आत्मीयता थी। उन्होंने कई कविताओं को अपनी आवाज दी और वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने पर संसद में भी गाया। देशभक्ति गीत अमीर वतन के लोगों को वह हर मंच पर सम्मान के साथ गातीं और यह गीत सुनते ही हर भारतीय की आंखें नम हो जातीं। लता जी को जीवन भर अनगिनत पुरस्कार और सम्मान मिले। 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। 1989 में ही उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। यह सम्मान पाकर उन्होंने कहा था, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर भारतीय गायिका का सम्मान है। 80 और 90 के दशक तक भी उनका जादू कम नहीं हुआ। हम दिल दे चुके सनम, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर से अपनी आवाज दी और यह साबित कर दिया कि उम्र उनके सुरों को कभी कमजोर नहीं कर सकती। लगान और वीर ज़ारा जैसी फिल्मों में भी उनके गीत लोकप्रिय हुए। धीरे धीरे उन्होंने मंचीय कार्यक्रमों और फिल्मों में गाना कम कर दिया, लेकिन उनका आशीर्वाद नए गायकों पर बना रहा। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक जैसे गायकों ने उन्हें अपना मार्गदर्शक माना। लता जी का जीवन केवल सुरों तक सीमित नहीं था, वे बेहद धार्मिक थीं और भगवान के प्रति गहरा विश्वास रखती थीं। क्रिकेट की भी बड़ी प्रशंसक थी और सचिन तेंदुलकर को वे अपना बेटा मानती थीं। सचिन ने भी उन्हें हमेशा अपनी मां जैसा सम्मान दिया। 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में लता जी का देहांत हो गया। ये दिन पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शोक का दिन था। मुंबई में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो वहां लाखों लोग उमड़े। देश के प्रधानमंत्री स्वयं श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लता जी भले ही शारीरिक रूप से इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी आवाज अमर है। उन्होंने जो गीत गाए वे सिर्फ संगीत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। आज भी जब कहीं रेडियो पर उनका कोई गीत बजता है तो लगता है जैसे स्वर कोकिला अभी जीवित है और अपने सुरों से हमारे दिलों को छू रही है।